गुड मॉर्निंग साथियों, स्वागत है आप सभी के विश्वासी चैनल जॉब अलर्ट में। तो भाइयों, एक बार फिर से 69,000 शिक्षक भर्ती से लेकर कुछ बड़ी खबर 13 अप्रैल की लेकर आ गए हैं। जी हाँ भाइयों, 13 अप्रैल की कुछ बड़ी खबर 69,000 शिक्षक भर्ती से है। बीएड भाई ने किस प्रकार से बीटीसी भाई ने किस प्रकार से बीएड भाई को दिया जवाब, कैसे अपने अंदाज में ही उन्होंने दे दिया जवाब। क्योंकि भाइयों, जब से ऑर्डर रिजर्व हुआ है, तमाम प्रकार से तमाम टीमों के द्वारा अपने अपने दांव खेले जा रहे हैं, अपनी अपनी आस लगाकर अपने लोगों पर जो है अपनी बातें पहुंचाई जा रही है कि ये जीत रहा है, ये आ रहा है, वे हार रहे हैं। तो जब तक ऑर्डर आ नहीं जाता बस आप लोग कहते रहिए, क्योंकि जिस दिन ऑर्डर आ जाएगा आपके मुंह पे ठप्पा लग जाएगा। आप मान के रहिए भाई, चाहे वो हम हो चाहे वो आप हो। हम भी 40-45 की बढ़ाई कर रहे हैं, आप 60-65 की बढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन तथ्य यही कहता है, नियम यही कहता है, जो नियम का ना पालन करे वो नियम समझाने भी उसके लिए कहीं ना कहीं हमारा साफ साफ यह कहना है भाइयों, जो नियम को खुद नियम का ना पालन करे वो दूसरों को नियम क्या सिखाएगा। आप इससे रूबरू हो गए होंगे। उनका, हमारे बीटीसी भाई का साफ साफ कहना है कि ईश्वर से आप मना लो कि आपको द्वितीय वरीयता 69,000 में मिल जाए। कहीं ऐसा दिन ना आ जाए कि आपको 69,000 में एक सीटें भी ना मिले, आपका नामो निशान भी ना रह जाए। तो भाइयों देखिए, बीटीसी भाई ने जो जवाब दिया है आप लोग को दिखाएंगे, साथ ही कुछ अनुभाग के तहत भी आप लोग को दिखाने वाले हैं 68,000 प्लस 69,000। लेकिन हम आप लोगों को जो सबसे बड़ी खबर बनी हुई है बीएड को बाहर को लेकर, ये खबर आपके मन से हम डाउटे हटा देना चाहते हैं। देखिए भाई, बीएड को संशोधन करके बीएड को शामिल किया गया, आप सभी लोग जानते हैं। तो अगर बीएड को इस भर्ती में शामिल किया गया है तो बीएड को निकालने के लिए तो कहीं भी इस भर्ती में शामिल नहीं किया। भाइयों देखिए, वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना, इसके बाद आप अपना कमेंट करना। बीएड को शामिल करने का मतलब पासिंग मार्क बढ़ा देना, जो कि गलत है। बीएड शामिल है, बीएड इस भर्ती में पहले तो अलाउ नहीं था, लेकिन बीएड को संशोधन के जरिए से शामिल किया गया तो बीएड अलाउ हो गया। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप पासिंग मार्क अचानक हाई बढ़ा दोगे। एक भर्ती के दो पार्ट नियम चेंज कैसे हो सकते हैं, सारी जानकारी इस वीडियो में आप लोग को बताएंगे कि क्या इस भर्ती के साथ किया गया, क्यों यह भर्ती पिछले 14 महीने से कोर्ट में फंसी हुई थी और अब यह भर्ती कुछ आने वाले दिनों में कंप्लीट होने वाली है। सारी जानकारी इसी वीडियो में आप लोगों तक बताएंगे भाइयों। बस आपको करना क्या है, इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। अगर हमारी यह छोटी सी वीडियो आपको पसंद आए तभी वीडियो को लाइक करना, ना तो आप वीडियो को लाइक कर कुछ भी कमेंट कर सकते हो। लेकिन हम आपको गारंटी के साथ कहते हैं भाइयों, इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लीजिए। आपके मन में जो डाउट है 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर, कौन सच्चा है कौन झूठा है, सारी जानकारी इसमें पता चल जाएगा। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि यह भर्ती किसके लिए आई है, यह भर्ती किसके लिए है। आप भूल गए वो दिन 25 जुलाई 2017 का दिन, जब शिक्षा मित्रों का समाधान रद्द हुआ था। तब उनको एक उनका मनोबल बढ़ाने के लिए, उनको एक उत्साह दिलाने के लिए हमारी सुप्रीम कोर्ट ने इनको कहा था कि आने वाली दोनों क्रमागत वैकेंसी में आपको छूट और वेटेज पूरी तरीके से मिलेगा। तो जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही कहा गया था, तो आज उनके साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों किया जा रहा है। 68,000 में जब उनको फायदा मिल चुका है तो 69,000 से क्यों रोका जा रहा है, क्यों? जब सिंगल बेंच का ऑर्डर 40-45 पर आ चुका था तो डबल बेंच में इसे क्यों चैलेंज किया गया। नियम का हवाला देते हो और नियम का खुद पालन नहीं करते हो, कैसी बातें आप करते हो। सारी डिटेल आपको बताएंगे, इसके बाद आप बताना कि कौन सच्चा है कौन झूठा। तो चलिए लेकर चलते हैं आपको खबर की ओर। सबसे पहले 68,500 और 69,000 के कुछ अनुभागों को आप लोग को दिखाना चाहते हैं। कौन खारिज हुआ, कौन जीत रहा है, सारी जानकारी इसी वीडियो में आपको देंगे। बस आपका प्यार और सपोर्ट चाहिए भाइयों। इस वीडियो को बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगा है, तो आप लोगों का भी सपोर्ट और प्यार चाहिए। इस वीडियो पर ज्यादा से ज्यादा अपना प्यार और सपोर्ट जरूर देना भाइयों। तो चलिए ज्यादा बातें ना करते हुए आप लोगों को लेकर चलते हैं खबर की ओर भाइयों। तो भाइयों अब सुनिए, 68,500 अनुभाग 5 से जारी 40-45, अनुभाग 4 से जारी 30-33, कोर्ट ने अनुभाग 5 को वरीयता दी। तो 68,500 उनका भाई का कहना है कि 68,500 की जो वैकेंसी थी अनुभाग 5 से जारी हुई, जिसमें 40-45 को कहीं ना कहीं वरीयता दी गई, और अनुभाग 4 से जो जारी हुआ था 30-33, कोर्ट ने अनुभाग 5 को ही वरीयता दी, 30-33 को खारिज कर दी। आपने देखा कि 68,500 की बची हुई सीटों के लिए कोर्ट में मुकदमा लड़ा जा रहा था कि 7 जनवरी 2020 को सारी मुद्दे को खारिज कर दिया था कोर्ट ने, और यह कहते हुए कहा कि भर्ती जो 68,000 की सीटें है 40-45 पर ही भरा जाएगा। दूसरी बात आती है भाइयों अब 69,000 को लेकर, अभी कमेंट जवाब सवाल भी आपको दिखाएंगे। सबसे पहले आप इस जानकारी को देख लीजिए। दूसरा, क्योंकि एक ही भर्ती के दो पार्ट है भाइयों,
68,500 प्लस 69,000, अगर इनको मिलाकर देखा जाए तो 1,37,500 बन रही, जबकि 1,37,000 भाइयों का समायोजन 25 जुलाई 2017 को रद्द हुआ था। 69,000 अनुभाग 4 से जारी 60-65 कोर्ट ने रद्द किया, अनुभाग 5 को मान्य किया 40-45। तो अब कोर्ट ने रद्द किया, अर्थात सिंगल बेंच में आपने देखा कि 68,500 का जो अनुभाग 4 था उसमें 60-65 को कोर्ट ने साफ साफ रद्द कर दिया था और उन्होंने अनुभाग 5 को मान्यता देते हुए कहा कि यह भर्ती 3 महीनों के अंदर कंप्लीट होनी चाहिए। लेकिन भाइयों ऐसा नहीं हुआ, कुछ लोगों ने इस भर्ती को जो है आगे बढ़ाने के लिए डबल बेंच में ले गए। डबल बेंच में भी सुनवाई होने के बाद केस रिजर्व हुआ। तो भाइयों बताइए, जो लोग नियम का हवाला दे रहे हो खुद ही अगर नियम का पालन नहीं कर रहे हैं तो क्या उनका नियम सही है? जब आप करोगे तभी दूसरों को आप समझाओगे, जब आप ही नहीं इस कार्य को मानेंगे तो आप दूसरों को इस कार्य करने के लिए कैसे कहोगे? इसका जवाब है तो कमेंट बॉक्स में जरूर करना। कौन सच है कौन झूठा आप सिंगल बेंच से देख चुके हैं, क्योंकि सिंगल बेंच का ऑर्डर किस पर आया था आप सभी लोग इससे भली भांति जानते हुए कुछ कहने की जरूरत नहीं है इस पर। अब आप लोग को आगे लेकर चलते हैं कुछ बड़ी खबर, जो बीटीसी भाई ने किस प्रकार से बीएड भाइयों को कुछ जवाब दे डाला है। क्योंकि जब से केस रिजर्व हुआ है एक दूसरे के प्रति तो कमेंट चल रहे हैं, क्योंकि मामला कोर्ट में फंसा था इतने दिनों बाद, जब आस लग रही थी कि यह भर्ती कंप्लीट होगी, इसके बाद फिर से कुछ दिक्कतें आ गई जिसके कारण अभी भी ऑर्डर नहीं सुनाया जा रहा है। तो भाइयों, यह जॉब अलर्ट चैनल आप सभी भाइयों से एक ही निवेदन करेगा कि कोरोना वायरस की लड़ाई के लिए आप पूरी तरीके से भारत सरकार की सहयोग करिए, क्योंकि हमारे और आपके लिए ही लड़ाई लड़ी जा रही है, हमारे और आपके ही आने वाले भविष्य के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है। तो घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी जागरूक करिए कि घर से बाहर ना निकले, लॉकडाउन का पालन करिए। जीतेगा देश, भागेगा कोरोना। तो भाई आप लोगों को लेकर चलते हैं कुछ बड़े मुद्दे की ओर, जो कि बीएड के मुद्दे से लेकर है। तो अगर अभी तक आपको वीडियो पसंद आए तो यार लाइक कर देना, ना पसंद आए तो अभी थोड़ा वीडियो को और देख लीजिए। तो सबसे पहले देख लीजिए जो है खबर किस भाई की ओर से है। खबर है कबीर सिंह टीम 40-45 बीटीसी परिवार की ओर से यह खबर हुई है। खबर जो है 21 अप्रैल की उनके द्वारा यह आई हुई थी। तो बहुत से कमेंट आप लोगों का आया, तो हमने सोचा 69,000 पर आप लोगों को कुछ लेटेस्ट अपडेट दे दे भाइयों। उनका कहना है कि 69,000 शिक्षक भर्ती सबसे पहला हक बीटीसी और शिक्षा मित्र का है। बीएड पूरी तरीके से बाहर है। हम बीएड के लिए मर्सी की अपील करते हैं सर, बीएड को द्वितीय वरीयता दी जाए। एलपी मिश्रा सर, देखिए यहाँ आपकी बातों से कबीर सिंह भाई हम सहमत हैं। प्रथम वरीयता बीटीसी और शिक्षा मित्र को मिलेगी, द्वितीय वरीयता बीएड भाई को मिलेगी। आपने जो ये बातें कही कि बीएड इस भर्ती से बाहर है, ये नहीं हो सकता, क्योंकि यह उतना ही मुश्किल है जितना 60-65 आना मुश्किल है। ना तो इस भर्ती से 69,000 शिक्षक भर्ती से बीएड बाहर होगा और ना ही इस भर्ती का पासिंग मार्क्स 60-65 होगा। आप लिख कर रख लीजिए, किसने कहा है? जॉब अलर्ट चैनल ने। तो कबीर भाई हमारी बातों का बुरा बिल्कुल भी ना मानिए। अगर इस भर्ती में बीएड को शामिल किया गया है तो बाहर करने के उद्देश्य से नहीं किया गया है। ना बीएड इस भर्ती से बाहर होगा और ना इस भर्ती का पासिंग मार्क हाई पासिंग मार्क रहेगा। भर्ती भी संपन्न होगी, 40-45 पर भी होगी और बीएड भी इस भर्ती में पूरी तरीके से अवेलेबल रहेगा भाइयों। दूसरी बात आप लोगों को लेकर चलते हैं, दिस इज सीनियर मैटर्स। इशार सर नहीं रहे, लेकिन पंकज सर ने भी कहा एस इज एक्सपेक्टेड। फिर भी कुछ लोग जो है 69,000 में आस लगाए बैठे हैं। देखिए, पहले तो आप लोगों ने देखा कि पंकज सर के साथ इरशाद सर बैठ रहे थे, लेकिन इरशाद सर जब पंकज सर के साथ नहीं बैठे तो बीच में इस मुकदमे को छोड़कर चले गए। इसके बाद पंकज सर के साथ कर्नल सिंह पवार जी बैठे और से सुनवाई इनके ही बेंच में हुई और इनके ही बेंच में जो है ऑर्डर रिजर्व हुआ। अब ऑर्डर किस दिन आएगा वो आने वाले दिनों में साफ साफ पता चल जाएगा, क्योंकि अभी ऑर्डर की जो संभावना भी आसपास नहीं दिख रही है। जब तक लॉकडाउन खत्म नहीं होता भाइयों तब तक ऑर्डर आने की कोई भी उम्मीद भी आप अपने मन में ना रखिए। आगे कुछ याद आया वैधो मर्सी की अपील की गई है। अब ईश्वर से प्रार्थना करो बाहर होने से बच जाओ। द्वितीय वरीयता मिल के कुछ अवैध का भला हो जाए। अगर चपड़ करोगे तो बाहर करा दिए जाओगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं भाई कबीर सिंह भाई। भर्ती देखिए अवेलेबल इस भर्ती के लिए बीएड है। हम मानते हैं ट्रेनिंग टीचर और ट्रेन टीचर एक साथ नहीं रह सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने देखा कि नियम बनाए जाते हैं। लेकिन यहाँ नियम जो बनाए गए कहीं ना कहीं भाइयों बाद में बनाए गए। अगर यही नियम कुछ पहले बन गया होता तो आज
इतनी बड़ी वैकेंसी 14 महीनों तक फंसी ना होती। भाइयों अगर आपको पासिंग मार्क परीक्षा के एक दिन बाद ही जारी करना था तो आपने पहले ही इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कोर्ट ने भी आपसे सवाल पूछा था कि आपने एक भर्ती का पासिंग मार्क पहले से डिसाइड किया था और दूसरे भर्ती का पासिंग मार्क आपने जो है क्यों छुपा कर जारी किया, जिसका जवाब अभी तक किसी भाई ने नहीं दे पाया। अगर आप सभी भाइयों के पास है तो कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जॉब अलर्ट चैनल मांग रहा है, सभी भाइयों को आपका जवाब दिखाया जाएगा। तो इस छोटे से वीडियो में बस इतना ही भाइयों। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ भाइयों एक लाइक, प्यारा सा कमेंट जरूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।